Hello students, today's date 27/4/2020, day Monday, subject Science, class 5, book Galaxy, chapter 1. Let's see what is the chapter. In the last class we were studying about agriculture and crop production. Yes, we have studied what are the different stages of agriculture, and also we have studied about the crops which are grown in winter or which are grown in summer. Yes, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, राइट। उसमें हम लोग पढ़े थे जो विंटर में जो हम लोग क्रॉप्स ग्रो करते हैं उन्हें हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं, और जो क्रॉप्स हम समर में ग्रो करते हैं, जब समर में उपजाऊ करते हैं, उसे हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स से खरीफ क्रॉप्स क्या है यहाँ पे चार्ट में दिया गया था। सब विंटर रबी क्रॉप्स क्या क्या है? वीट, बार्ले, पी, ग्राम, मस्टर्ड एंड ओट, ये सब क्या है? रबी क्रॉप्स है, क्योंकि ये सब क्रॉप्स विंटर में उगाया जाता है। और खरीफ क्रॉप्स क्या क्या है? सोरगम, ज्वार, पर्ल मिलेट, बाजरा, मेज, राइस, जूट, कॉटन एंड ग्रीन ग्राम, मूंग दाल, दैट इज ओके। ये सब क्रॉप्स क्या है? ये सब क्रॉप्स हम लोग समर में उगाते हैं। सो इन क्रॉप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स, ओके। और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर क्या क्या है आपका? प्लाविंग, सोविंग, एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। सो ये जो 6 स्टेप्स है, इसके बाद ही हम लोग क्रॉप्स को हम लोग एज अ फूड हम लोग क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, राइट। देखो, क्रॉप्स को खाने के पहले क्या क्या स्टेजेस होता है? जैसे प्लाविंग, सोइंग, एडिंग मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। ये सब करने के बाद ही हम लोग क्रॉप से जो ग्रेन्स, जो मतलब उसका जो प्रोडक्ट जो मिलता है वो हम कंज्यूम कर पाते हैं, राइट। ये सब है, आप देख लीजिएगा घर में इसे पिक्चर के स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर। आज हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स। देखिए, अब तो क्रॉप्स उगाना भी हो गया। क्रॉप्स हम लोग कैसे उगाए? जैसे पहले हम लोग क्या किए? प्लाविंग किए, फिर सोइंग, फिर फर्टिलाइजर्स दिए, फिर इरिगेशन किए, फिर फिर कटिंग किए, उसके बाद हार्वेस्टिंग किया, राइट। हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। देखिए, तो ये सब करने के बाद अभी हमें तो क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने भी जानना पड़ेगा, राइट। अब क्रॉप्स तो उगाने से नहीं होता है, उसको हमें ध्यान भी देना पड़ता है। सो व्हाट आर द मेथड्स, लाइक नॉट ओनली मेथड्स, व्हाट आर द वेज हाउ कैन वी कीप our crops protected from animals, okay, all this. So चलिए let's पढ़ते हैं, let's read. Farmers often build fences around the fields to protect crops from grazing animals. देखिए, फार्मर्स क्या करते हैं? आप लोग भी देखे होंगे, जब आप लोग कुछ सब्जी लगाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग एक बांस का एक घेराव बनाते हैं, सो दैट आप लोग उसको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम गोट या फिर काव, कोई भी, मतलब टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनिमल्स, राइट, फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स जो चढ़ते हैं, जैसे काव हो गया, गोट, ये सबको ग्रेजिंग एनिमल्स बोलते हैं। फार्मर्स ऑफन बिल्ड फेंसेस अराउंड द फील्ड्स टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स। यस, बर्ड ऑल्सो डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, अ स्केरक्रो हेल्प्स टू कीप द बर्ड्स अवे। ओके, अब देखिए, बर्ड्स भी डिस्ट्रॉय करते हैं। जब हम लोग बर्ड्स आके सीड्स खा देते हैं, राइट, तो हम लोग क्या करते हैं? स्केयर क्रो, इसको बोलते हैं स्केयर क्रो। आप लोग देखते हैं ना, खेत के बीच में बांस में ऐसा के पुतला को बनाया जाता है, जिससे कौवे लोग, चिड़िया सब देख के डर के भाग जाते हैं। वही स्केयर क्रो, से हम स्केयर क्रो बोलते हैं। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स अगेंस्ट इंसेक्ट, पेस्ट, रैट्स एंड मोल्स। अभी देखिएगा, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स जो लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? उसे स्प्रे करते हैं प्लांट्स के ऊपर, क्यों? सो दैट उसमें कोई इंसेक्ट्स ना पड़े या फिर कोई पेस्ट मतलब वो आपका जो वीड्स, मतलब एकदम ग्रास फॉर्म होता है पेस्ट, और रैट्स और मोल्स, ये सब से हम लोग क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करने अपने प्लांट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? बाय इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। आप लोग देखे होंगे, आप लोग का हो सकता है आप लोग मोस्टली सबके पास फील्ड होगा, तो आप लोग देखे होंगे कैसे करके आप लोग का फादर कैसे करके वहाँ पे व्हाट प्रोसेस क्या है, उन लोग क्या करते हैं? सबसे पहले प्लॉइंग करते हैं, फिर सोइंग करते हैं, फिर फर्टिलाइजर डालते हैं, फिर इरिगेशन करते हैं। तो ये करने के बाद जब जब प्रोसेस होता है, जब उसका उगने का, तो आप क्या करते हैं? उसमें आप लोग वहाँ पे और देखते हैं कि इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स उसमें दिया जाता है, सो दैट वो जिसके का वजह से वो प्लांट जो होता है, वो प्लांट इंसेक्ट से, रैट्स, पेस्ट और मोल से उन लोग वहाँ नहीं आ पाते हैं। वट डज द फार्मर डू व्हेन द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड? जब क्रॉप्स हार्वेस्ट किया जाता है तो फार्मर्स क्या करते हैं? वंस द क्रॉप इज हार्वेस्टेड, अ फार्मर नीड्स टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम स्मॉल एनिमल्स एंड मॉइस्चर। ठीक है,
Harvested grains and pulses are stored in airtight containers. Pesticides and insecticides are also used to protect the grains and pulses. Healthy seeds are stored by farmers to grow new crops. ओके देखिए, अभी फार्मर कैसे के क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं। जब क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है, अब फार्मर को वो क्रॉप्स को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब स्मॉल एनिमल्स एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब एकदम भीगापन से। अब देखिएगा कहीं आप रखेंगे ज़्यादा दिन रह जाने से क्या होता है, वहाँ मॉइस्चर मतलब वो जगह थोड़ा भीगा वेट हो जाता है, राइट। तो उसमें मॉइस्चर होने से क्या होता है, वो आपका जो हार्वेस्ट किया वो क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हार्वेस्टेड ग्रेन को या पल्सेस को हमेशा टाइट कंटेनर, हमेशा कोई एकदम अच्छा एयर टाइट डब्बा सब में रखना पड़ता है। नॉट ओनली दैट कंटेनर, नॉट ओनली डब्बा, इट कैन बी बिग कंटेनर्स, राइट। तो हार्वेस्टेड ग्रेन्स और पल्सेस को क्या हमें हमेशा एयर टाइट कंटेनर्स में रखना चाहिए। जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स हैं वो भी ग्रेन को प्रोटेक्ट और पल्सेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जिसका हेल्दी सीड्स है वो क्या करते हैं, फार्मर तो स्टोर करते हैं, क्योंकि अभी इस बार लगाया तो हो सकता है अगले साल फिर से लगाए तो क्रॉप्स उन लोग को सीड्स खरीदना ना पड़े। तो जो भी सीड्स उन लोग अपने लिए रखते हैं तो वो भी प्रॉपर केयर के साथ स्टोर करते हैं, सो दैट वो सब क्या डिकम्पोज ना हो, मॉइस्चर ना लग जाए, ख़राब ना हो सीड्स, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिएगा किस प्रकार से फार्मर अपना क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं उन लोग, फेंस बिल्ड करते हैं अपना खेत के चारों तरफ, सो दैट कोई ग्रेजिंग एनिमल्स उसे खा ना ले। उसके बाद फिर जो बर्ड्स आके डिस्ट्रॉय करते हैं उसमें क्या लगाते हैं उन लोग, स्केयर को लगाते हैं, सो दैट उसको देख के चिड़िया सब क्या आगे भाग जाए। उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाता है, जिससे आपके इंसेक्ट्स, रैट्स, मोल्स एंड पेस्ट ना हो, राइट, वो प्लांट को खाए ना और ख़राब ना करे। उसके बाद हम लोग पढ़े क्रॉप्स को, फार्मर लोग क्रॉप्स कैसे हार्वेस्ट करते हैं, सो दैट उन लोग अब देखिएगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्मॉल एनिमल्स और मॉइस्चर होता है, वो सब चीज़ क्या करता है, ख़राब करता है। तो इसलिए उसे हमें सब एयर टाइट कंटेनर्स या फिर अच्छा ग्रेन्स और पल्सेस को इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से मतलब अच्छा से उसके द्वारा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। या फिर हेल्दी सीड्स को फार्मर लोग को अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो सीड्स ना मिले तो वही सीड से वो क्या और ग्रो और क्रॉप्स को ग्रो कर पाए। ओके, Go green. Excessive use of chemical fertilizers can be harmful for us and the environment. Manure can be used in place of chemical fertilizers. For keeping our insecticides made from the leaves of neem tree can be used instead of chemical insecticides. देखिए, अभी फार्मर्स लोग तो केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, पर इस ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में यूज़ करें। आप कीजिए थोड़े मात्रा में, बट कोशिश कीजिएगा कि मैन्योर यूज़ करने के लिए इन प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। या अगर आपको इंसेक्ट्स या इंसेक्टिसाइड्स जो पत्ते को खाते हैं उनको अगर दूर करना है तो आप नीम ट्री का पत्ता जो है उसको यूज़ कर सकते हैं केमिकल इंसेक्टिसाइड्स के बदले। क्योंकि देखिए हम लोग का जो इन्वायरमेंट है, अभी तो हम लोग एक छोटा सा प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ तो कर ही रहे हैं, पर उसमें क्या उससे इफेक्ट सॉइल भी होता है। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो एक्सेसिव मात्रा में यूज़ ना करें, और कोशिश कीजिएगा मैन्योर यूज़ करने के लिए, क्योंकि मैन्योर है जो एज अ बेस्ट फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और देखिएगा जैसा हम लोग पढ़े थोड़ी देर पहले कि इंसेक्टिसाइड जैसा कुछ दूर करने के लिए क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है ना, केमिकल इंसेक्टिसाइड। उसके बदले हम लोग नीम ट्री का कुछ केमिकली वे में बना के हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं केमिकल इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे, नीम ट्री। क्योंकि नीम ट्री का लीव्स इज़ गुड बिकॉज दे कीप अवे द इंसेक्ट्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। ओके, इन्फॉबिट, चलिए पढ़ते क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ मेथड ऑफ फार्मिंग इन विच मैन्योर प्रोड्यूस फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. This improves soil fertility and results in better yield and healthier crop. The food prepared by organic farming is called organic food. Organic food is healthier than the food grown using chemical fertilizers. ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सुने भी हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ मेथड ऑफ फार्मिंग इन विच मैन्योर प्रोड्यूस फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक मेथड है, वो भी एक फार्मिंग का मेथड है जिसमें वहाँ फार्मर लोग जो होता है वो मैन्योर यूज़ करता है, वो भी किस बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जैसा जो जो प्लांट जैसा प्लांट का लीव्स हो गया, ब्रांचेस हो गया, फिर डेड एनिमल्स, डिकिंग एनिमल्स को क्या मतलब जो एनिमल्स मर जाते हैं उन्हें क्या करते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं, राइट। एंड इट टेक्स नियरली अबाउट 6 months 3 months टू डिकम्पोज, राइट। तो उसी को उन लोग क्या करते हैं, वही सॉइल को उन लोग यूज़ करते हैं एज अ मैन्योर।
सो दैट उन लोग फर्टिलाइजर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स के बदौलत उन लोग वो सॉइल को एज अ मैन्योर यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, बहुत बढ़िया फर्टिलिटी सॉइल मिलता है, और क्या होता है वो आपका जो क्रॉप्स ग्रो करता है वो एक मतलब अच्छा, मतलब आपका अच्छा फल देने वाला या फिर हेल्दियर क्रॉप बनता है, क्योंकि वो क्या है आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वो एकदम नेचुरली वो बायोडिग्रेड होता है, उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसमें जो फूड बनता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा, जो फूड बनता है वो सबसे बढ़िया फूड होता है। जैसा मतलब कोई भी अगर सब्जी उगाते हैं उस ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा, तो जो वेजिटेबल होता है वो एकदम ऑर्गेनिक होता है, क्योंकि वो क्या है, वो बहुत ही हेल्दियर होता है, और जो फूड ग्रोन होता है वो क्या होता है, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं लगाया होता है। तो अभी लाइक इन टुडेज 21st century people are talking about organic farming, right? They don't want to have more foods which are yielded by chemical fertilizers. So now in today's generation people are trying more to do the organic farming. In this what happens, you don't have to put chemicals, so your soil doesn't get destroyed, right? Your crops, some of the crops get, if you put excessive chemical fertilizers, क्या होता है आपका क्रॉप्स क्या होता है, मर जाते हैं, राइट, कभी कभी ड्राई हो जाते हैं। बट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एक ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग है जिसमें आपका क्रॉप्स अच्छा ग्रो करते हैं और अच्छा फ्रूट्स देते हैं, राइट। ये है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किया नहीं जाता, ये आपका नेचुरली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से ही इन लोग वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे। आई जस्ट वांट यू टू रीड दिस चैप्टर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, दिस इज द this protecting the crops, you read at home once again. Okay, this is for today. Thank you class.